IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस्मा का स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र जनरल साइंस से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और इसी तरह के हम सब सब्जेक्ट की घटना चक्र को भी क्वेश्चन आपको अपने चैनल के माध्यम से करा देंगे, जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जनरल साइंस बायो के क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले 6 पार्ट में मैंने क्वेश्चन करा दिया है, ये 7वां पार्ट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। और इस जो वीडियो है इसमें जितनी भी मानव बीमारियां हैं उनके बारे में बताया गया है। इससे जो पहला वीडियो था मैंने आपको जो पार्ट 6 था उसमें वायरस और जीवाणु से जुड़ी हुई बीमारियों से क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो है अन्य बीमारियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं एग्जाम में उनको इसमें लाया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फफूस से होती है। फंगस की बीमारी है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और सही उत्तर का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपका, मानव शरीर में जो है फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, हड्डी होती है, ये बिल्कुल सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एथलीट फुट रोग जो है विषाणु द्वारा होता है, अभी मैंने बताया फंगस के द्वारा होता है, तो 3 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अपने आप आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा अपने आप यहाँ पर 1 और 2। अगर मान लो हमें नहीं पता हो, ये एक इसमें या इसमें कोई नहीं पता हो और ये वाला अगर पता हो तो 3 निकाल के इस तरह के आंसर भी एग्जाम में निकाले जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो मलेरिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, तिल्ली प्रभावित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब क्या समानता इसमें नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मच्छर की प्रजाति। याद रखना, दोनों मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर की प्रजाति यहाँ अलग हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो बीमारी होती है उसको रोग होता है, उसको कहते हैं मलेरिया। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन मलेरिया से संबंधित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, मलेरिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें कथन सत्य नहीं है? पहला है, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली एक बीमारी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये प्रोटोजोआ बीमारी है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, बिल्कुल सही है। या दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है क्योंकि यहाँ पे मच्छर पनपते हैं, बिल्कुल सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन नामक दवा का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये प्रोटोजोआ बीमारी है, परोपजीवी बीमारी कीट की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निंद्रा रोग जो है स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है किससे? तो निंद्रा रोग, जो नींद नहीं आती है लोगों को, वो बीमारी किससे होती है? तो याद रखना, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के द्वारा जो है ऐसा होता है, जिससे निंद्रा नामक रोग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है जो आनुवंशिक रोग नहीं है, वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और रतौंधी रोग जो है ये आनुवंशिक रोग नहीं होता है। जबकि जो है रंजकहीनता रोग, हीमोफीलिया और जो है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये तीनों जो रोग कैसे होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो रतौंधी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह रोगग्रस्त शिशुओं का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ये बच्चों में होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहन कौन करता है? तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यह रोग का वाहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो ये बीमारी केवल स्त्रियों में होती है, लेकिन इसका जो प्रकट होता है वो किस में होता है? पुरुषों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट आपका, अधिरक्त स्राव क्या होता है? तो ये एक आनुवंशिक विकार होता है, आनुवंशिक रोग होता है। जब किसी
कोई घायल हो जाता है तो उसके खून जो है लगातार बहते रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है क्या, जो ये क्या उत्पन्न करता है, तो रक्त का स्कंदन ना होता है, रक्त मतलब जमने नहीं पाता है, तो हीमोफीलिया यही बीमारी है, ये महिलाओं में होती है, पुरुषों में प्रकट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है किसमें, तो डाउन सिंड्रोम जो बीमारी होती है वो किसमें उत्पन्न होती है, तो याद रखना ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी। तो गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन हो जाता है तब ये बीमारी होती है, और ये बीमारी कैसी होती है, ये भी आनुवंशिक बीमारी है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी जो है एक से दूसरे पर जो है वंश में फैलती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णाधता से पीड़ित होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस में जो होते हैं, जो लोग बीमारी पीड़ित होते हैं उनको हरा जो है लाल और लाल हरा दिखाई देता है, क्योंकि तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जो पीड़ित होते हैं, क्यों, लेकिन वाहन कौन करता है इस रोग का, स्त्रियां करती हैं, लेकिन पुरुष में ये प्रकट होता है ये बीमारी। ठीक है, तो याद रखना क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनमें केवल जो है एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इसीलिए ये बीमारी जो है पुरुषों में ज़्यादा होती है, पुरुष ज़्यादा पीड़ित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, पहला है थायमिन से बेरी रोग, विटामिन बी बिल्कुल सही है, स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है, विटामिन ए से वर्णाधता नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता बल्कि रतौंधी होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यही आपका गलत है, जबकि विटामिन के से रक्त नहीं जमता है। ठीक है, अगर वो कमी होगी तब। ठीक है, याद रखना अगर विटामिन के है तो रक्त नहीं जम जाएगा, और विटामिन के की कमी है तो रक्त नहीं जमेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इससे रतौंधी होता है ना कि वर्णाधता रोग होता है, ये वंशानुगत होता है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक वर्णाध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णाधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें, तो उसके किस वंश में हो जाएंगे, तो पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में होगा, तो पुत्रियां मतलब महिलाएं वाहन कर रही हैं, और ये प्रकट पुत्रों मतलब पुरुषों में होता है, तो पुत्रियों के पुत्र में ये जो है दिखाई देगा क्या, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपका थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, अगर किसी को थैलेसीमिया नामक रोग हो जाता है तो किसका संश्लेषण जो है हमारा शरीर नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है, तो होमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होगा, तो इससे जो है रक्त के जो है लाल नहीं होगा, इससे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे मृत्यु भी हो सकती है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका जो है थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे प्रभावित क्या होता है, तो इससे हमारा क्या प्रभावित होता है, रक्त प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि होमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शरीर के जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो गांठों में क्या जम जाता है जिससे गठिया रोग हो जाता है लोगों को, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यूरिक अम्ल जमा होने से ही गठिया रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका एंथोफोबिया निम्न का डर होता है, फोबिया शब्द आ जाता किसी किसी का डर कहीं ना कहीं होता रहता है, तो एंथोफोबिया किसका डर होता है, तो पुष्पों का, कई लोगों को फूलों से डर लगता है, उनको छींक आने लगती है, सर्दी हो जाती है, तो फूलों से अगर किसी को डर लगता है तो उसे एंथोफोबिया कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका सिलिकोसिस एक क्या है होता है, तो सिलिकोसिस एक क्या है, याद रखना ये जो है आपका एक फेफड़े संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है, तो ये आपका आयोडीन के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण ही थायराइड ग्रंथियां फूल जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, घिंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो अगर याद रखना जो चावल होता है अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए तो कौन सा रोग मानव में हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बेरी रोग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। याद रखना ब्लू बेबी रोग कब होता है, अगर पानी में क्या मिला दिया जाए, तो नाइट्रेट, अगर पानी में नाइट्रेट मिला दिया जाएगा तो उससे ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध
किससे होता है? तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का जो संबंध होता है वो हृदयाघात से होता है। ठीक है, जब जब याद रखना, किसी को हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक आता है तो उसको जो है हम गोल्डन आवर कहते हैं चिकित्सीय की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, चिकित्सा की भाषा में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु किसके? तो बीटा ब्लॉकर एक जो औषधि है वो किसके लिए बचाने के लिए होती है? तो हृदयाघात से होती है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो यही दवा दी जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या खनिज आवश्यक होता है? अगर किसी के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना हो तो कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा पोटेशियम। इसीलिए कहा जाता है कि जिनको हृदय संबंधी बीमारी होती है उनको सेब खाने को दिया जाता है, कहा जाता है। तो सेब में क्या होता है? पोटेशियम होता है, तो उससे वो कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अगर अल्पता मतलब पोटेशियम कम हो जाएगा तो उसे निम्न रक्तचाप हो जाएगा, तो इसी से हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? पहला है कोबाल्ट 60, यह कैंसर का उपचार होता है, बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 थायराइड का उपचार होता है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस 32 जो है ये श्वेत रक्तता मतलब कि ल्यूकीमिया का उपचार होता है, ब्लड कैंसर का, बिल्कुल सही है। गोल्ड 198 रेटिना का उपचार से संबंधित नहीं है। याद रखना, गोल्ड 198 से कैंसर का ही उपचार होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? तो मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? रेडियो सोडियम का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। क्या किसकी बढ़ोतरी हो जाती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या, कोशिकाओं में बढ़ोतरी हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की, तो इसी से ल्यूकीमिया हो जाता है रक्त, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस 32 का और कोबाल्ट 60 का, दोनों का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी और डी, दोनों सही हो जाएगा। तो रक्त कैंसर को हम ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, इसमें जो है रेडियो समस्थानिक उनका उपयोग दिया गया है। जैसे आर्सेनिक जो है 74 इसकी ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की पहचान के लिए होता है, उपयोग होता है। सोडियम 24 रक्त जो है व्यक्तिक्रम की पहचान के लिए होता है। फास्फोरस 32 ये रक्त कैंसर के ल्यूकीमिया के उपचार के लिए होता है। कोबाल्ट 60 ये भी कैंसर के उपचार के लिए होता है। और गोल्ड जो है 198 ये भी कैंसर के उपचार के लिए होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूकीमिया अर्थात जो है ब्लड कैंसर के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित क्या करता है? तो कोबाल्ट 60 में क्या उत्सर्जित होता है, कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें होती हैं किसमें? कोबाल्ट 60 में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन होता है? अभी आपको बताया। तो ट्यूमर की पहचान के लिए किसका उपयोग होता है? तो याद रखना, आर्सेनिक जो है 74 का उपयोग होता है। किसके लिए? तो ट्यूमर की पहचान के लिए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सेलों का मतलब जो कोशिका होती हैं, सेलों का अनियंत्रित जो है बहुगुणन होना मतलब बढ़ना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अचानक कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ने लगती है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? तो मांसपेशियों में अगर दर्द होता है तो उसके उपचार के लिए किस विकिरण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट आपका इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए किसका? तो इंटरफेरॉन का उपयोग हम किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? कैंसर के। तो कैंसर के नियंत्रण करने के लिए हम इंटरफेरॉन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो याद रखना फ्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जल में अगर फ्लोराइड मिल जाता है तो नॉक नी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। याद रखना, ये
राजस्थान के जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फ्लोराइड, ठीक है। और आर्सेनिक जो है ये भी जल में मिलता है, तो इससे भी बीमारी होती है। और आर्सेनिक सबसे ज़्यादा कहाँ के जल में पाया जाता है? बांग्लादेश और बंगाल के। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला है पारा, जिसे मिनी माता रोग हो जाता है। ध्यान रखना, पारा अगर जल में मिल जाता है तो उसे मिनी माता रोग हो जाता है। और मिनी माता नाम कहाँ से आया? तो जापान में खाड़ी का नाम है। पहली बार उस खाड़ी में पारा फैलने के कारण एक बीमारी फैल गई थी, इसीलिए उसको हम मिनी माता रोग कहते हैं। अगर जल में कैडमियम मिला दिया जाए तो उससे इटाई इटाई नामक बीमारी हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रेट अगर मिला दिया जाए पानी में आयरन तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। और फ्लोराइड आयरन मिला जाए तो उससे अपच नहीं होगा, जबकि फ्लोराइड आयरन मिलाने से दांत की बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो पारद विषाक्तता का मिलना। अगर जल में हम जो है वो मिला देंगे, पारा मिला देंगे, तो उससे मिनी माता रोग हो जाता है। और मिनी माता क्या है अभी मैंने आपको बता दिया है। जापान में खाड़ी है, पहली बार ये रोग वहीं पे हुआ था, इसीलिए इसको मिनी माता रोग कहते हैं। नेक्स्ट आपका इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तता से होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपका कैडमियम, अगर जल में कैडमियम मिला देंगे तो उससे इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट आपका बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या होता है। तो अगर बच्चों में प्रोटीन की जो है कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? मेरेमस्मा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, मतलब इसमें कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका मोतियाबिंद जो है ये आंत, मोतियाबिंद जो है ये आंत के लिए नहीं होता है, मोतियाबिंद आँख के लिए होता है। टाइफाइड फेफड़े के नहीं होता है, यह हमाशय से होता है। निमोनिया ये जो है आपका फेफड़े से होता है, तो इसमें ए, सी और डी गलत हो जाएगा। जबकि पीलिया यकृत का रोग है, लीवर का रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कैसे। तो निकट दृष्टि दोष में याद रखना, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसमें उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है आपका दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो जो दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे जो है पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो ये पास की वस्तु देखने में उसे कठिनाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। नेक्स्ट आपका शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? रक्त क्षीणता हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे। तो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो हम किससे व्यक्त करते हैं? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो पौड़ों का एक सामान्य रोग है, मतलब जो युवा लोग होते हैं उनका एक सामान्य रोग होता है मधुमेह। तो ये कैसे होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है याद रखना, पहला जो ऑप्शन है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, पहला है आपका रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, बिल्कुल सही है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर बिल्कुल नहीं होगा। रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक होना नहीं होगा। तो इसका आंसर एक और जो है 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो याद रखना मेथी का बीज, मेथी के बीज खाने से मधुमेह के रोगियों के लिए जो रक्त का शर्करा होता है वो सामान्य बना रहता है। तो ये देसी उपचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे, मैंने दे दिया है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।